मुजफ्फरनगर से खबर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 स्थित छपार टोल प्लाजा पर गुरुवार रात उस समय सनसनी फैल गई जब टोल के ही दो कर्मचारियों ने अपने डिप्टी मैनेजर और मैनेजर पर जानलेवा हमला कर दिया। विवाद की शुरुआत मामूली टोके जाने से हुई, लेकिन अंजाम बेहद खौफनाक निकला। पहले लाठी डंडों से टोल प्रबंधन के दोनों अधिकारियों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई और फिर डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे का अपहरण कर लिया। अगले ही दिन अरविंद पांडे का शव मेरठ के जानी इलाके के से अर्धनग्न अवस्था में बरामद हुआ, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना ने पुलिस को खुली चुनौती दी। इस हत्याकांड के बाद एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने ताबड़तोड़ कार्यवाही के निर्देश दिए और कई टीमों का गठन कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। शुक्रवार देर रात पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी शुभम चौधरी और शेखर को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही एक और साथी भी पकड़ा गया, लेकिन पुलिस का एक्शन नहीं रुका। शनिवार देर शाम छपार थाना पुलिस को फिर बड़ी सफलता मिली जब इसी हत्याकांड का एक और आरोपी राजन स्विफ्ट डिजायर कार से जाते वक्त पुलिस की पकड़ में आ गया। पुलिस ने घेराबंदी कर जब राजन को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में राजन के पैर में गोली लगी और उसे दबोच लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की। गिरफ्तार आरोपी राजन बागपत का रहने वाला बताया जा रहा है। एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने बताया कि बेहद गंभीर मामला था। मृतक डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे के पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। शरीर पर गंभीर चोटें भी थीं। कल की कार्यवाही में 3 आरोपी पकड़े गए। आज मुठभेड़ में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ। उसके पास से अवैध हथियार और घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद की गई। आरोपी का इलाज कराया जा रहा है। इस मामले में गैंगस्टर एक्ट और एनएसए तक की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लगातार हो रहे इन हाफ एनकाउंटरों से साफ है कि पुलिस इस हत्याकांड को लेकर पूरी तरह सख्ती बरत रही है। आज एक पुनः मुठभेड़ हुई है जिसमें एक अभियुक्त राजन नाम का गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल अरविंद पांडे नाम के डिप्टी मैनेजर जो कि छपार टोल प्लाजा के थे, उनके साथ उन्हीं के टोल कर्मियों द्वारा मारपीट की गई थी शराब के नशे में, और साथ साथ जो है जब उन्होंने टोका देर से आने के लिए तो उस पर मारपीट की गई गंभीरतापूर्वक। फिर उनके कमरे में जाकर उनसे मारपीट की गई थी और उनको बहुत ही बुरी तरह से घायल किया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई है, उनको स्ट्रैंगुलेशन उनका पोस्टमार्टम में आया है। साथ ही साथ उनको काफी चोटें पहुंचाई गई थी, जिसकी वजह से उनको काफी चोटें भी आई थी और उनकी बॉडी को जो है वहां पर मेरठ के एक थाना क्षेत्र में डाल दिया गया था। पुलिस ने तुरंत इसमें एक्शन लेते हुए मेरे द्वारा टीम बनाई गई थी और उसमें स्पेशलिटी सीओ के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई गई थी, जिसमें 3 लोग कल मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गए थे। आज अभी शाम को देर शाम में एक मुठभेड़ हुई। इसमें राजन नाम का बदमाश जो स्विफ्ट डिजायर से उसमें जा रहा था, टिप ऑफ के आधार पर उसे जब पुलिस ने गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो पुलिस पर उसने फायर किया। उसके पास से तमंचा, 315 बोर, कारतूस इत्यादि बरामद किए गए हैं। स्विफ्ट डिजायर जो गाड़ी डीएल नंबर की है जो घटना में प्रयुक्त की गई थी वो भी बरामद किया गया है तथा बदमाश के पैर पर में गोली लगी है राजन नाम के बदमाश की, जो कि बागपत का निवासी है, तथा उसे आवश्यक बल लगा गिरफ्तार किया गया है तथा उसकी चिकित्सा भी कराई गई है। साथ ही साथ इसमें मैं आपको बता दूं कि कठोरतम कार्रवाई करने के लिए पुलिस टीम को बताया गया है। साथ ही साथ इसमें गैंगस्टर एक्ट और एनएसए तक की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।